हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूर हाफ सी में। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हो, आपका बैकग्राउंड कॉमर्स से है या फिर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको पूरा ज़रूर देखिए। फर्स्ट हम बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कि अकाउंटिंग हमें क्या होता है, क्यों करनी चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। बेसिक अकाउंटिंग क्यों करते हैं, मेन पहले फर्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम अकाउंटिंग क्या होती है। किसी भी छोटे से छोटे बिजनेस या फिर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं छोटी सी लाला की शॉप। वहाँ पे दिन भर के हुए ट्रांजैक्शन, सारी इनकम एक्सपेंस और जो भी माल परचेज करता है उनको सारे एक रिकॉर्ड करना, एक तरीके से रिकॉर्ड करना, उनको समराइजिंग करना और एनालाइजिंग करना ही अकाउंटिंग कहलाती है। दूसरा हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कि हमें अकाउंटिंग करनी क्यों चाहिए। पहला, जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपर मेंटेन। जैसे मान के चलो हमने 100 रुपये किसी से इनकम हुई हमारी, तो उसको रिकॉर्ड करना। हमने किसी को माल बेचा या फिर हमने किसी से माल परचेज किया, तो ये सारी ट्रांजैक्शनें होती हैं, इनको रिकॉर्ड करना ही हमारा मेन मोटिव होता है कि इनको रिकॉर्ड करना। दूसरा टॉपिक होता है कि प्रॉफिट और लॉस जानना। हम किसी भी बिजनेस को रन करते हैं तो मेन हमारा मोटिव होता है हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना उसमें लॉस आ रहा है। तो ये सब जानने के लिए भी हमें अकाउंटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, बिजनेस की स्थिति। बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है। प्रॉफिट में है तो कितना प्रॉफिट में है, लॉस में है तो कितना लॉस में है, क्या हमारे एसेट्स हैं बिजनेस में, क्या हमारी लाइबिलिटी हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए भी हमें अकाउंटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। चौथा, हमारा कानूनी तौर पर जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस और ऑडिट के पर्पज़ से भी हम अकाउंटिंग करते हैं। और चौथा हम टॉपिक बात करते हैं कि अकाउंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है। पहला, सही निर्णय लेने में। कब हमें कॉस्ट कटिंग करनी है, कितने एम्प्लॉय हायर करने हैं, कहाँ स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो ये सारे जो डिसीजन होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, इनको लेने के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। दूसरा, इनकम और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के लिए, यानी खर्चे और कमाई पर नियंत्रण करने के लिए, यानी कहाँ पे हमें ज़्यादा खर्चे करने हैं, कैसे हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी, कैसे हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे, कैसे हम ज़्यादा प्रॉफिट में आएंगे। तीसरा, हमें टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, इनको प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को देने के लिए उनको रिकॉर्ड करना मैंडेटरी होता है, इसलिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। और अकाउंटिंग से हम बिज़नेस की ग्रोथ प्लानिंग, कि हम कैसे बिज़नेस को और आगे ले जा सकें, उसकी प्लानिंग कर सकें, अपने जो भी हमारे ओनर हैं उनके साथ डिस्कस कर सकें कि किस तरह हमारा बिज़नेस आगे और अच्छे से रन हो सके। तो इसके लिए भी हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, अब हम बात करते हैं कि अकाउंट्स के कितने टाइप होते हैं, क्या क्या। मान के चलो हमने अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग के जो जो टाइप होते हैं उनको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फर्स्ट हमारा क्या आता है, कैपिटल। मान के चलो हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें कहीं ना कहीं से तो हमें पैसे लगाने पड़ेंगे। वो जो पैसा लगाया जाता है, जो मालिक के द्वारा या फिर किसी और इन्वेस्टर के द्वारा पैसा लगाया जाता है, तो उसे कहते हैं कैपिटल। कैपिटल यानी मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा। दूसरा होता है एसेट। एसेट जैसे क्या होते हैं, जो बिजनेस के पास कैश है, बिल्डिंग है और फर्नीचर, लैपटॉप, ये सारे हमारे फिक्स एसेट होते हैं। एसेट में भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फिक्स एसेट, एक होते हैं करंट एसेट। फिक्स एसेट जो हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज में लाते हैं उन्हें फिक्स एसेट कहते हैं। और दूसरा, जो हम 1 साल के अंदर में हम या तो उसे कैश में कन्वर्ट कर दें या फिर वो कैश हो, तो उन्हें करंट एसेट कहते हैं। फिक्स एसेट के एग्जांपल जैसे फर्नीचर हो गया, लैपटॉप हो गया, बिल्डिंग हो गया और हमारे कार या फिर कुछ भी बिजनेस में जो लॉन्ग टाइम के लिए चले, उन्हें फिक्स एसेट के एग्जांपल होते हैं।
तीसरा करंट एसेट जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, हमारे जितने देने वाले पैसे देने वाले हैं, हमारे जो डेटर्स हैं जिन्हें हम डेटर्स बोलते हैं, वो हो गया। तीसरा आता है हमारा लायबिलिटी, जो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी, जैसे उधारी जिसे बोलते हैं हिंदी में उधारी, जैसे हमें जिन्हें जो हमारे वेंडर हैं वो हो गए। दूसरा हम किसी से अगर लोन लेते हैं वो हो गए। तीसरा हमारे उसके बाद हम बात करते हैं इनकम, जैसे मेन जो बिजनेस होता है उसको उसे कहाँ से इनकम आ रही है। जैसे एक होते है डायरेक्ट इनकम, एक होती है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम हमारी, जैसे जो हमारा मेन जो बिज़नेस है, मान के चलो हम अगर मोबाइल फ़ोन बेचने का बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारी मेन इनकम है मोबाइल फ़ोन बेचने से है, तो उसे हम डायरेक्ट इनकम कहेंगे। और दूसरा हमारी एक होती है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम यानी जैसे हमें कहीं इंटरेस्ट से हमें कहीं हमने एफडी में इन्वेस्ट किया था, उसमें से हमें इंटरेस्ट मिल गया। तो या फिर किसी हमने फिक्स एसेट बेच दी तो वहाँ से कोई पैसा मिल गया, उसमें कुछ प्रॉफिट हो गया। तो ये हमारी, या कहीं से डिस्काउंट मिल गया हमें, तो इस टाइप की जो इनकम होती हैं उन्हें इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। और पांचवा हमारा आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंस यानी खर्चे, हमारे महीने के जो भी खर्चे होते हैं, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। और ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पांचवा पॉइंट है ड्राइंग्स, जिसमें जैसे मालिक है कोई अपना बिजनेस रन कर रहा है तो उसके भी कुछ पर्सनल खर्चे होंगे, जैसे उसके आने जाने के खर्चे या घर के खर्चे या उसके जो भी पर्सनल खर्चे हैं उन्हें हम ड्राइंग्स कहते हैं। अब जानते हैं इनके रूल क्या होते हैं। अकाउंटिंग करने के कुछ रूल होते हैं कि कब हम किसको डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे, कौन चीज़ बढ़े, कब डेबिट करें, कब घटाएं। तो ये एक रूल के पर्पस से होते हैं। इन्हें करने के लिए एक प्रॉपर रूल बनाए गए हैं। तो आइए इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट। एसेट अगर बढ़ेगी तो डेबिट करो, यानी हमेशा एसेट हमारी डेबिट साइड में ही आनी चाहिए। जब भी एसेट बढ़ेगी उसे डेबिट करना है और घटेगी तो उसे क्रेडिट करना है। दूसरा लायबिलिटी। लायबिलिटी जब भी हमारी बढ़ेगी तो उसे क्रेडिट करेंगे और घटेगी तो उसे डेबिट करेंगे। तीसरा कैपिटल। कैपिटल जब भी बढ़े उसे क्रेडिट करेंगे एंड जब घटे तो उसे डेबिट करेंगे। इनकम। इनकम हमारी जब भी बढ़ेगी तो उसे क्रेडिट करेंगे और घटेगी इनकम तो उसे डेबिट करेंगे। एक्सपेंस हमारे अगर बढ़ेंगे तो उसे डेबिट करेंगे और एक्सपेंस अगर हमारे घटेंगे तो उसे क्रेडिट करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो हमने 10,000 की एक एंट्री समझते हैं। जैसे हमने कोई 10,000 का कोई फिक्स एसेट खरीदी ऑन कैश बेसिस, तो हमारा फर्स्ट क्या होगा, अगर एक्सपेंस बढ़ेगी, हमारा क्या 10,000 का हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट जो हो रहा है वो बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे उसे। और हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कैश भी हमारा एसेट है, तो उसको अगर कैश घट रहा है यानी हम पेमेंट कैश में कर रहे हैं तो उसे क्रेडिट करेंगे। तीसरा हम बात करते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी हमें जो पेमेंट, जो लायबिलिटी यानी उधारी। मान के चलो हमने 10 लाख का किसी बैंक से लोन लिया, तो जो लोन अकाउंट होगा उसको हम 10 लाख से क्रेडिट करेंगे। दूसरा उसी के अपोजिट अगर हम 10,000 की हम अगर पेमेंट उसको लोन का रीपेमेंट कर देते हैं तो वहाँ पे जो लोन अकाउंट होगा उसको डेबिट करेंगे। अब दूसरा क्रेडिट किसको करेंगे, जिससे हम पेमेंट करेंगे। मान के चलो हम अगर कैश में पेमेंट करते तो कैश को डेबिट क्रेडिट करेंगे, या फिर बैंक से करते हैं तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। तीसरा आता है चौथा आता है कैपिटल। कैपिटल अकाउंट यानी जो मालिक का पैसा है, मालिक ने जो बिजनेस में लगाया है, तो अगर वो बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे और घटेगा तो डेबिट करेंगे। तीसरा इनकम। इनकम यानी हमने किसी को माल बेचा तो जो जिसको माल जो हमने सर्विस दी है या फिर जो प्रोडक्ट दिया है उसको करेंगे हम क्रेडिट। और मान के चलो हमारे पास सेल्स रिटर्न आ जाता है, आय हमारी कम हो जाती है, हमने जो माल बेचा था वो रिटर्न आ गया, तो जो प्रोडक्ट रिटर्न आया है उसको डेबिट करेंगे और यानी वो घट जाएगा। तीसरा पांचवा हमारा आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस अगर हमारा बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। मान के चलो हमने सैलरी पे की मंथ में एम्प्लॉय की,
तो सैलरी अकाउंट क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, और अगर हमारे खर्चे कम होते हैं तो उनको क्रेडिट करेंगे। तो ये सिंपल अकाउंटिंग के कुछ रूल होते हैं जिन्हें हम गोल्डन रूल भी कहते हैं। तो इन्हीं के बेस पे हमारी सारी अकाउंटिंग टिकी है, ये बेस ऑफ अकाउंट्स है। अब थोड़ा-सा हम कुछ ट्रांज़ैक्शनें लेते हैं जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, कि उनमें देखना है कि क्या हमारा कैश एसेट है, क्या हमारी लायबिलिटी है, क्या कैपिटल है। तो यानी हमें अकाउंट्स के टाइप को समझना है। ठीक है, राम ने बिज़नेस में 5,000 लगाया, कैश लगाया। तो राम कौन है, एक बिज़नेस ओनर मान लेते हैं या फिर शेयर होल्डर जो भी है। तो उसने 50,000 लगाए, यानी राम क्या है, ओनर कैपिटल हो गया, ओनर की कैपिटल होगी 50,000, लगाए किस में है, कैश में। तो यानी कैश हो गया हमारा एसेट। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फर्नीचर खरीदा 10,000 में। 10,000 हमारा क्या हो गया, अब ये कैश भी हो सकता है, पेमेंट 10,000 का, या फिर बैंक से भी हो सकता है। तो ये जो 10,000 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया। और दूसरा फर्नीचर भी हमारा एसेट है। अब तीसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं, बैंक से 20,000 का लोन लिया, यानी लोन 20,000 लोन लिया है, तो लोन क्या हो गया, हमारा लायबिलिटी हो गया, और 20,000 हमारे कैश में रिसीव होंगे या फिर बैंक में रिसीव होंगे, तो ये एसेट हो गया 20,000। ग्राहक को 5,000 की सेल्स की कैश में, सेल की ग्राहक से हमारी इनकम हो गई और कैश में आई है, तो वो हमारी एसेट हो गई। रेंट 2,000 चुकाया, यानी रेंट हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, और कैश में दिया है तो हमारा कैश हमारा एसेट हो गया। मालिक ने 10,000 खुद के खर्चे के लिए निकाले, यानी ड्राइंग्स। खुद के खर्चे की क्या होता है, मालिक के जो भी खर्चे होते हैं वो होते हैं ड्राइंग्स। और 10,000 कैश में निकाले हैं या फिर बैंक में निकाले, तो वो हमारे हो गए एसेट। सामान उधार में बेचा है 8,000, उधार में बेचा यानी आज नहीं तो कल तो आएगा पैसा वापस, तो वो हमारी होगी एसेट। और सेल हमारी, यानी सेल होगी हमारी इनकम। तो ये सारी कुछ थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शनें हैं, एक दो और देखते हैं। 3,000 का इलेक्ट्रिसिटी पे किया, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, हमारा एक्सपेंस। पे किस में किया, हमने कैश में किया होगा या फिर बैंक में, तो ये हो गया हमारा एसेट। सप्लायर से 6,000 का सामान उधार में खरीदा, यानी उधार में खरीदा है, ये हमारी हो गई लायबिलिटी। सामान आया है यानी परचेज किया है, तो ये हमारा स्टॉक आ गया, तो हमारी एसेट बढ़ गई। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं, पिछला 2,000 का लोन चुकाया, यानी हमने लायबिलिटी को कम किया है, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट करेंगे। ऐसी अगर हमने कैश में चुकाया होगा या फिर बैंक से चुकाया होगा, तो कैश हमारा एसेट कम हो रहा है, तो उसको करेंगे क्रेडिट। तो ये आज की कुछ वीडियो थी, बाकी आगे मिलते हैं आपको बहुत ही अच्छी और आगे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आप बात करेंगे जर्नल एंट्री, जो बिल्कुल रियल बेस एग्जांपल होगी, कैसे हम अपनी कंपनियों में काम करते हैं, कैसे अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट चलता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।